फ्रेंड्स, हमारे कुरुक्षेत्र सीरीज़ के एपिसोड 1 में आपने अभिमन्युपुर के दर्शन किए। अभिमन्युपुर हमने विज़िट किया जहाँ पे एक अभिमन्यु जी का विशाल स्टैचू है और बनखंडी महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हम गए, दर्शन किए और वहाँ पे पुजारी जी द्वारा हमें उस मंदिर का इतिहास पता लगा। एपिसोड 2 में हम गए ब्रह्म सरोवर और भीष्म पितामह जी का मंदिर, जहाँ पे भीष्म पितामह जी को बाण लगा था, वहाँ पे उनकी शैया है और वहाँ पे भी हमें पुजारी जी ने इतिहास बताया और हमने माता जी के मुख से भी वहाँ का इतिहास जाना। हमें बहुत अच्छा लगा माता जी से मिलकर भी। वहाँ पे हमें भाई साहब माता जी के पास ले गए, जो कि माता जी उन भाई साहब की सास हैं और माता जी ने हमें बताया कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कितना उनका टफ टाइम रहा इस मंदिर को बनवाने में। और वहीं पे एक छोटी सी भक्त के मुख से भी हमें काफ़ी बताया मंदिर के बारे में। इस फाइनल एपिसोड में आप देखेंगे ज्योतिसर तीर्थ, भगवान श्री कृष्ण जी ने जहाँ पे गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, उस जगह के दर्शन करेंगे। और एक वहाँ पे पेड़ है जो कि ऐसा माना जाता है अमर है और एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो इस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसका साक्षी बना। और उसके बाद हम देखेंगे कल्पना चावला प्लेनेटोरियम और इस्कॉन। जय श्री कृष्ण जी। अब तो गला भी थोड़ा सा बैठने लगा है। अब हैं हम अपना ज्योतिसर में और जैसा कि ये पता है बहुत ऐतिहासिक जगह है। ये देखिए आप, ये है वट वृक्ष और कितनी इसकी जड़ें हैं। देखो मेरा कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है, कितना वो है। मतलब मैं गर्दन पूरी ऊपर करके भी देख रहा हूँ तो बहुत ऊपर तक है। ये 5000 साल पुराना वृक्ष है और ऐसा माना जाता है कि ये जो वृक्ष है इसमें महाभारत के टाइम का है। पुजारी भगवान दास भार्गव जी यहाँ के संत हैं, पुजारी हैं और क्या बोलूँ केयर टेकर हैं, दास हैं। सबसे बड़ी बात दास हैं, इस धरती के दास हैं। तो उनसे हमने बात करी तो वो आपको बताएंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्या मान्यता है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर ऐसा है, इस जगह का नाम है ज्योतिसर जी। ज्योति का मतलब ज्ञान, सर का मतलब सरोवर जी। जो तीर्थ है इसका नाम है ज्ञान सरोवर जी। जो ये जगह देख रहे हैं आप, ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता जी को उपदेश दिया, विराट रूप दर्शन दिया और महाभारत का बीच का सेंटर पॉइंट है ये पेड़। अच्छा। कहते हैं जब से इस पेड़ ने गीता जी को उपदेश विराट रूप दर्शन किया है, जब से ये पेड़ अमर हो गया है जी। इसलिए इस पेड़ का नाम अक्षय वट वृक्ष रखा गया है। अच्छा। अक्षय का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता जी। ठीक है ना जी। और जो यहाँ की प्राचीनता है वो ये, एक तो ये पेड़ है, दूसरे भगवान कृष्ण जी की चरण पादुका है इधर मार्बल बॉक्स के अंदर जी। और इस पेड़ की 5 जड़ें हैं जो पांडवों के रूप में कहलाई जाती है। वो कौन कौन सी है? एक तो ये देखिए सामने हनुमान जी मंदिर के पास में है जी। दूसरा वो सामने दीवार के पास में है जी। और 3 पेड़ मेन गेट एंट्री से हैं जहाँ पे वो देखिए सामने जी, 3 पेड़ है जी। कहते हैं जो ये 5 पेड़ है पांडवों के नाम से जाने जाते हैं जी। जो ये बीच वाला पेड़ है ये भगवान कृष्ण के रूप में आज भी यहाँ पे माना जाता है जी। तो आप लोग आइए। जो मेन चीज है यहाँ की भगवान कृष्ण जी की चरण पादुका, इधर माथा टेकते हुए परिक्रमा की जाती है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं अगर सच्चे मन से कोई एक परिक्रमा भी करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है इस जगह से जी। और लगभग इस पेड़ की उम्र है 5148 साल हो चुके हैं इस पेड़ को। अच्छा। जो देहरादून रिसर्च टीम है जी। वो इसका वो पूरा सर्च कर चुके हैं इस पेड़ के ऊपर। उन्हीं की देखरेख में सारा कच्चा कर दिया गया, वरना सारे में पहले मार्बल बिछा हुआ था। ठीक है ना जी। जी, जी। और इन सब की खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जी। जो भगवान शिव के 6ठे रुद्र अवतार थे जी। जब वो काची कामाकोटी से आ रहे थे जी। तो उन्होंने इस जगह पे बैठ के ध्यान लगाया, वो ध्यान मग्न हुए तो उनको पता चला भाई इस जगह पे गीता जी का उपदेश और विराट रूप दर्शन हुआ है। तो उनकी संस्था द्वारा एक तो ये चबूतरा और ये अर्जुन रथ और कृष्ण भगवान के चरण पादुका, ये सभी उनकी संस्था द्वारा बनाया हुआ है जिनका वो मंदिर बना हुआ है, जी जी शंकराचार्य जी मंदिर। जी ठीक, तो आप लोग आइए
इधर माथा टेक के एक बार परिक्रमा जरूर कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो मेन चीज है यहाँ का, ये भगवान कृष्ण जी की चरण पादुका है जी। और जो ये मूर्ति है जी ये कहते हैं जो एक पत्थर होता है संगमरमर का, जी। वो पूरा डिजाइन अर्जुन रथ बनाना किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल कलाकार ने, जो वहाँ के कलाकार थे, जी। तो उन्होंने ये पूरे पत्थर में एक ही पत्थर से पूरा रथ बनाया हुआ है। इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी। जो शंकराचार्य जी का निशान है, निशान कहते हैं आज के टाइम में, तो हम तो निशान ही बोलेंगे उनको, बिल्कुल बिल्कुल। जो वो हमें सौगात सौंप के गए हैं। तो ये अर्जुन रथ है और इसी कृष्ण भगवान के चरण पादुका है। जी बहुत अच्छा। ठीक है सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। जी तो बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात जय करके। जय श्री आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। सर, हम तो इसी समय के लिए चाहिए हमें तो। ठीक ठीक जी थैंक यू। पहुंच गए हैं जी कल्पना चावला प्लानिटेरियम। कल्पना चावला हमारे देश की बेटी हैं और कुरुक्षेत्र को ही वो बिलोंग करती हैं और एस्ट्रोनॉट हैं। आपको कोई परिचय की वो मोहताज नहीं है कल्पना चावला, मैं क्या ही बताऊं। तो उनका यहाँ पे है कल्पना चावला तारामंडल। हिंदी में बोलेंगे कल्पना चावला तारामंडल और इंग्लिश में कल्पना चावला प्लानिटेरियम। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आउटर दिखा दूं आपको रास्ता कैसा है। ये पीछे जो मेरे साथ हैं बड़ी देर से रिक्शे वाले भाई हैं, वो पीछे खड़े हैं। और आज का हमारा जो यात्रा है उसको एंड हम कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल से। कुरुक्षेत्र इस्कॉन टेम्पल, जो कि अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। पुराना भी है, बहुत साल पुराना है वो, बट एरिया वाइज छोटा है और नया जो बन रहा है बहुत भव्य बन रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कितना अलाउड करते हैं कितना नहीं, अभी मुझे आइडिया नहीं है। और अंदर क्या है ये भी बिल्कुल ABCD भी नहीं मालूम कि क्या है। तो दिखाता हूँ मैं आपको चल के क्या है। तो कल्पना चावला प्लानिटोरियम कल्पना चावला तारामंडल में है और HOD से रिक्वेस्ट करी थी हमने कि हमें शूट करना। पहले तो उन्होंने बाहर तो सिक्योरिटी ने तो मना कर दिया था, बट हमने कहा हमें एक बार मिलवा दें ज़रा, हम परमिशन ले लेंगे, हमें आता है परमिशन लेना। तो फटाफट मैं आपको एक छोटा सा क्लिप अंदर से दिखाता हूँ कल्पना चावला प्लानिटोरियम का। ये है जी कल्पना चावला प्लानिटोरियम और यहाँ पे सारी नॉलेज है। हमारे देश की बेटी और हरियाणा की बेटी, पहले हमारे देश की बेटी फिर हरियाणा की बेटी कल्पना चावला, उनके नाम से ये म्यूज़ियम कह लें प्लानिटोरियम कह लें वो बना हुआ है। खैर मैं साइंस स्ट्रीम से तो नहीं था, मैं तो आर्ट स्ट्रीम से था, आर्टिस्ट हूँ। तो जितने आर्ट स्ट्रीम से होते हैं सब आर्टिस्ट होते हैं, तो कलाकार तो मैं हूँ ही। खैर कलाकारियाँ बहुत आती हैं मुझे, तो साइंस से कोई मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। बट मैं आपको एक विजिट मैं दिखा रहा हूँ। ये है जी कल्पना चावला प्लानिटोरियम का अंदर से विजिट। यहाँ पे वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है, बट हमने परमिशन ली स्पेशल। बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया है ये, बाहर बहुत पुलिस है, मतलब सिक्योरिटी चेक लेवल्स अच्छे खासे हैं। ये सारे हमारे प्लैनेट्स के बारे में देखो, नेपच्यून और ये एस्टेरॉइड एंड मेटर्स। ऊपर देखिए
साइंटिस्ट हैं सब। ये आउट ऑफ द स्ट्रीम है, मेरा स्ट्रीम नहीं है तो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसके लिए सॉरी, बट बहुत अच्छा है। न्यू दिल्ली में टाइम हो रहा है इस टाइम ये, और टोक्यो में टाइम हो रहा है ये। अ वॉक थ्रू टाइम, इसकी हेडिंग लिखी हुई है, अ वॉक थ्रू टाइम। फटाफट शूट कर लेते हैं। और वॉशिंगटन में ये हो रहा है टाइम, लंदन में ये हो रहा है टाइम। अच्छा ये कुछ है, अगर आपको टाइम जोन है ये, अगर आपको समझ आ रहा हो व्यूवर्स को तो मुझे बताना, ठीक। एक मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, कल्पना को श्रद्धांजलि। कल्पना चावला when she was in standard 6, DAV कॉलेज फॉर वुमेन करनाल, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी और यहाँ से इंजीनियरिंग करी। ये भी उनकी पिक है। बच्चों को देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको मूवीज़ मत दिखाओ और घुमाने फिराने मत ले जाओ, आजकल की चीज़ें जो चली हुई हैं मोबाइल और ये सब मत दो, बट उनको साइंस से जोड़ो। साइंस से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उनको पता लगना चाहिए इतिहास। द बैनर दैट नेवर कैम बैक। ओके। तो फाइनली आए हैं जी इस्कॉन टेम्पल, और ये इस्कॉन टेम्पल रेनोवेशन, अंडर रेनोवेशन है, बड़ा बन रहा है काफ़ी। और जैसा मेरे को पता लगा है कि पहले वहाँ मतलब पुराना टेम्पल तो है वहाँ पे, और इसका एक्सटेंशन हो रहा है इस मंदिर का, इस्कॉन टेम्पल का बहुत भव्य एक्सटेंशन हो रहा है। जैसे कि और आपने देखे होंगे इस्कॉन टेम्पल्स हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे पीछे से आप देख पा रहे होंगे। ये अभी मैं अंदर जाके और जितना पॉसिबल होगा मैं शूट करता हूँ अंदर जाके। ये देखिए, तो चलते हैं अंदर। नए मंदिर में जाना अभी अलाउड नहीं है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए अंदर एंट्री बैन कर रखी है, देखने के लिए भी बैन कर रखी है अभी। ये मंदिर परिसर है जो कि पुराना मंदिर है। राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। मंदिर कुरुक्षेत्र, किशन अर्जुन मंदिर। बिल्कुल। यहाँ गीता का उपदेश दिया था भगवान ने, ज्योतिषर में कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था भगवान ने यहाँ। और
नया मंदिर कब तक नया मंदिर परिसर बड़ा हो रहा है, हाँ। नया मंदिर बन रहा है, हाँ जी, वो कब तक तैयार होने के लिए? कोशिश तो है इस साल बलराम जयंती या नहीं एक गीता जयंती पे तैयार हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कृष्ण भगवान की कृपा रही हाँ, जल्दी तैयार हो जाएगा। राधे राधे। यहाँ भगवान ये जगन्नाथ जी हैं जी और सुभद्रा बहन और बलराम और गौर नताई और गौरांग। शिला प्रभुपाद जी हैं साथ, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। यहाँ जी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो भगवान कृष्ण के अब गुलाम बन चुके हैं। जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, हाँ। कृष्ण भगवान के टेम्पल्स हैं, सब में अंग्रेज। हाँ, ये प्रभुपाद जी का यहाँ सपना था, यहाँ कृष्ण अर्जुन मंदिर बनना चाहिए कुरुक्षेत्र धाम में। अब उनका सपना अब पूरा होने जा रहा है। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये मंदिर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। शायद 14 या 15 फ्लोर का मंदिर है ये, और इतने फ्लोर का मंदिर शायद कोई भी नहीं है। ये पहला मंदिर ऐसा बन रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 1-1.5 साल लग सकता है इनॉग्रेट होने। मज़ा बहुत आया, थकावट तो हो गई, भागा दौड़ी में सारी चीज़ें कवर करी मैक्सिमम जितना कर सकते थे। अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। जय श्री राम। ये कुरुक्षेत्र सीरीज़ हम यहाँ पे एपिसोड 3 से क्लोज करेंगे। बहुत कुछ कवर कर लिया, बहुत कुछ कवर करना रह गया, तो उम्मीद है हम जल्दी दोबारा कुरुक्षेत्र जाएंगे और काफ़ी जो है चीज़ें जो रह गई, जो मंदिर रह गए, काफ़ी मंदिर रह गए, उनको हम दोबारा से विज़िट करेंगे, देखेंगे।